गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैगन ऑन व्हील्स पर। मेरे साथ है मेरे क्रिएटिव मैनेजर मंजीत सिंह। तो गाइज, जैसा आपको पता ही है, इस चैनल पे वी विल बी पोस्टिंग आवर वीडियोस रिलेटेड टू ट्रैवल एंड आवर फिटनेस रिचुअल्स। सो आज जो हमारा ट्रैवल है वो हम कैप्चर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू वेरियस प्लेसेस, वेरी एक्साइटिंग प्लेसेस एक्चुअली। We are heading towards to pick my friend Naval Singla. अभी हमसे नवल सिंगला को पिक करके we'll be moving towards the place. It's very natural and very mesmerizing place, the first one. Earlier I went there in 2023. It was a great experience. I was totally enthralled. वो देख के, वो व्यू देख के I was totally enthralled. तो अभी मैं 2-3 साल बाद वहाँ जा रहा हूँ और चंडीगढ़ के बहुत पास है। इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि चंडीगढ़ के पास इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। तो व्हेन आई एक्सप्लोर्ड
से चल देंगे रिवा वाटरफॉल की तरफ। जब हम यहाँ पे आए तो इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ट्रिप। अब ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। So I like really enjoying this. काफी easy track है ये. It will take us 5 to 8 minutes to reach there. Last time ना तो tough लग रहा था ना ये. अभी बना दिया है. अभी इसको काफी इन्होंने stairs जैसा इसको create कर दिया है कि आप easily इसको cross कर सके, बच्चे भी cross कर सकते हैं. Last time जब हम आए थे तो ये थोड़ा tough था इसको track करना. और हमारे साथ कुछ उस टाइम मुझे याद है कुछ कपल भी थे जिन्होंने छोटे बच्चों को कैरी किया हुआ था, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। और नाउ इट इज एब्सोल्युटली इजी। मैं अंदर को बोला था ना ये कुछ बना दिया, यहाँ पे कमर्शलाइज कर दिया इसको। तो देखिए गई जैसे मैंने बताया आपको, इसको काफ़ी कमर्शलाइज कर दिया है। पहले यहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, ये बिल्कुल रॉ था, बिल्कुल ही ये जंगल था, बिल्कुल ही जंगली एरिया था। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस कर दी हैं। इट वाज ऑल रॉ, अर्लियर इट वाज ऑल रॉ 3 years बैक, बट अब इतना फेमस स्पॉट बन गया है कि यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आने लगे हैं। This is Riva Waterfall. Finally we have reached. This is my second visit and it was there is the same excitement the way it was earlier I had. So guys, this is a mesmerizing place. इससे सुंदर place I have never seen in my entire life. इससे अच्छा waterfall मैंने नहीं देखा है। मैं बहुत जगह इंडिया में घूमा हूँ, but this is the best waterfall I have ever seen. तो अभी यहाँ पे कुछ जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए हैं। अर्लियर इट वाज रॉ, कंप्लीटली रॉ when we came here, so we had to come crossing lot of big stone, हम उनको पकड़ के आ रहे थे, काफी रॉ था उस टाइम पे, बट अभी इसको काफी अच्छा बना दिया है। और आप देख सकते हैं पीपल आर एंजॉयिंग। अभी यहाँ पर एक कपल थे, वो उनका वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट चल रहा था। So guys, I will recommend 10 out of 10 to this place. तो दोस्तों अभी हमने रीवा वाटरफॉल को कवर किया, जो कि एक बहुत ही शानदार जगह है इन द लैप ऑफ नेचर। अभी मौसम बहुत अच्छा है और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जो है मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। सो फ्रेंड्स, वी हैव पार्क्ड आवर कार। यहाँ पे कार पार्किंग 20 रुपीज़ है, बस पार्किंग 50 रुपीज़ है। एम्पल स्पेस अवेलेबल फॉर कार पार्किंग, सो आप आराम से अपनी कार पार्क करके आगे जा सकते हैं। वाओ, दिस कॉरिडोर इज लाइक काफ़ी नेचुरल तरीके से इसको बिल्ड किया गया है, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा कॉरिडोर है। तो यहाँ पे इस जो पार्क है, यहाँ पे पेड़ का ट्री लगा हुआ, नाशपाती का ट्री लगा हुआ है और काफ़ी सारी नाशपातियाँ लगी हैं, पेड़ लगे हैं बहुत सारे यहाँ पे। सो गाइज, हम एंटर कर गए थे मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क में, जिसको सोलन हेरिटेज पार्क भी कहा जाता है। ये इसका मेन एंट्रेंस है और ये टेंपल है। टेंपल में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं अगर लोकेशन की बात करूं तो ये 10 किलोमीटर्स फ्रॉम सोलन
और अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम शिमला एंड 85 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से हमें यहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगे हैं और ये हरत विलेज में लोकेटेड है विच इज़ इन सोलन। इसकी जो ओपनिंग टाइमिंग्स है वो 7 to 8 है, 7 AM to 8 PM। सो मोहन Heritage Park, National Heritage Park, it was founded by Mr. Kapil Mohan, who is a retired brigadier from Indian Army and who is a Padma Shri awardee as well. मोहन मैकिन करके ब्रियूरी है सोलन में, जो यहाँ से आई थिंक 15 किलोमीटर्स अवे है, विच वॉज फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स इन 1855। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज हैंडेड ओवर टू मोहन मैकिन्स फैमिली। सो ये उन्होंने ही इसको बनाया है। आई थिंक इट वॉज started in this project was started in 2002 and in 2012 or 13 it was completed and it was completely open for the people. So जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने जब इस खूबसूरत नज़ारे को देखा तो मुझे लगा था कि शायद ये अर्जुन का रथ है, कपिध्वजा, लेकिन आई नो दैट कपिध्वजा में सिर्फ 4 ही हॉर्स हैं और जिसको श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं। देन आई फाउंड दैट दिस इज़ सूर्यदेव्स रथ, जिसके चैरिटी हैं अरुण देव, और इसमें 7 घोड़े हैं। जो ये 7 घोड़े हैं, जो 7 हॉर्सेस हैं, ये 7 डेज को डिपिक्ट करते हैं और 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम को डिपिक्ट करते हैं, जिसको विबग्योर भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू वेदास, सूर्यदेव जो हैं वो डेली सुबह निकलते हैं और वो हेवन को क्रॉस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वही डिपिक्शन बनाई गई है जिसमें सूर्यदेव हेवन की तरफ आ रहे हैं और ये जो पार्क है इसको हेवन कहा गया है, ठीक है। तो क्योंकि जो अर्थ है, जो धरती है, वो खुद ही स्वर्ग है। इस अर्थ पर ही, इस धरती पर ही सभी हमारे जो देवी देवताओं ने जन्म लिया, और श्री राम, श्री कृष्ण, सीता माता, ठीक है। तो ये इस धरती ही हेवन है जिसपे रोज सूर्यदेव अपने रथ पर आते हैं और इसको क्रॉस करते हैं। तो ये वही डिपिक्शन दिखाई गई है। इसमें बहुत से ब्राह्मण हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा यहाँ पे पंजाबी ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण, इंद्रदेव, और भी बहुत से जो ये डिपिक्शंस हैं वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, झुक के इनके आदर में इनका वेलकम कर रहे हैं कि आप आइए और स्वर्ग में से क्रॉस कीजिए। सो ये मेरी डिपिक्शन है। मुझे ऐसा लगा कि इसको इस तरीके से बनाया गया है। तो बाकी हम और इसको एक्सप्लोर करते हैं। बाकी इसके बैक साइड पे जो अगर आप देखेंगे तो इट्स अ वैली, चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेशनल हेरिटेज पार्क ये सेंटर में है। ये बहुत ही खूबसूरत वादियाँ हैं इसके आसपास। इसके बैक साइड पे जो है एक रिवर है, एक रिवर बेड है। उसके आसपास काफ़ी यहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं उन्होंने खेती की हुई है। सो ऑल इन ऑल इट इज़ full of nature. It's an amazing place to visit, guys. This is my first visit and I'm completely mesmerized. तो जैसा मैंने बताया था कि इसको ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि ये ही अर्थ है और ये ही हेवन है। यहाँ पे सभी भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं और शिव जी हैं और दुर्गा माता हैं। और ये देखिए यहाँ पे दुशासन वध को डिपिक्ट किया गया है, जिसमें भीम दुशासन का वध कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। तो ऐसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स यहाँ पे बनाए गए हैं और हम इनको क्रॉस करते हैं और इनको स्टडी करते हैं, देखते हैं। जैसे ये माँ दुर्गा की उत्पत्ति का सीन बनाया गया है। ये सभी हमारे देवी देवता हैं जो कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति के हवन में इंडल्ज हैं। शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। दिस इज स्टोन कार्विंग, आई थिंक ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। ये सब मार्बल की कार्विंग करके बनाया गया है। पिलर्स जो हैं ये मार्बल की कार्विंग की गई है। गाइस, ये जो पिलर्स हैं ये सभी मार्बल के हैं और इन पे कुछ कार्विंग की गई है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। ये देखिए हिरण्यकश्यप वध को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, जो भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये शिवजी का अग्निदेव अवतार यहाँ पे दर्शाया गया है।
it is more or less a spiritual kind of experience I have gained here. बहुत शांति है और यहाँ पे बड़ी ही स्पिरिचुअल वाइब्स यहाँ पे फील होती हैं, बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे फील हो रही हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, अभी हमने मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क को कवर किया है। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था और मैं सभी को रेकमेंड करूँगा, अगर आप शिमला की तरफ जा रहे हैं, सोलन में आएँ तो नेशनल हेरिटेज पार्क ज़रूर आएँ। और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तारा देवी टेम्पल, जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है, शिमला के बहुत पास है, यहाँ से अराउंड 32 किलोमीटर्स है। इट विल टेक अराउंड 1 आवर टू रीच देयर। पहले भी मैं वहाँ पे 2-3 बार विज़िट कर चुका हूँ और वहाँ पे नज़ारा कुछ और ही होता है। आज तो बारिश भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि तारा देवी टेम्पल बादलों में से घिरा होगा। सो गाइस, यहाँ पे गाड़ी आपको फर्स्ट गियर में ही पुल करनी पड़ेगी। So guys, finally we have reached तारा देवी टेम्पल। काफ़ी ज़्यादा स्टीप एलिवेशन चढ़ के हम आए हैं। तो अभी हम मंदिर के मेन परिसर में एंटर हो रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। So guys, we are 72 feet above the sea level. We are at Tara Devi Temple, which is 7 kilometers far from Shimla. और ये according to localites और according to the Wikipedia और Google, ये शिमला का most visited religious place है। यहाँ पर शिमला और आसपास के दूर के इलाकों से लोग visit करते हैं, माता तारा देवी के दर्शन करते हैं, उनके blessings लेते हैं। This temple was built around 250 years back. It was made by Sen Dynasty kings. सेन डायनेस्टी के किंग थे भूपेंद्र सेन। उनको अकॉर्डिंग टू दी लोकल स्टोरीज़ उनको एक सपना आया था और उनके सपने में माता ने दर्शन दिए और माता ने उनको बताया था कि आपको इस हिल टॉप पे एक मंदिर की स्थापना करनी है। तो राजा भूपेंद्र सेन ने अष्ट धातु की एक आइडल बनाई थी, एक मूर्ति बनाई थी माता की और उसकी यहाँ स्थापना की थी। उसके बाद इनिशियली इट वाज मेड इन हिमाचली शैली, इसको शायद कार्सुनी शैली कहा जाता है, उसमें बनाया गया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफ़ी चेंजेस होते गए और आज इसका जो प्रारूप है आप देख सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है और जो पूरा ये परिसर है पूरा का पूरा बादलों में घिर चुका है एंड यू वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। और ये जून का महीना है, टुडे इट्स 13th of June और ऐसा वेदर जून के महीने में चंडीगढ़ से सिर्फ 2 या 3 घंटे के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल सकता है। सो मैं आई रिकमेंड हाईली कि आप अगर शिमला आ रहे हैं तो तारा देवी टेम्पल को ज़रूर विज़िट कीजिए, यहाँ की ब्लेसिंग्स लीजिए और इस मौसम को एंजॉय कीजिए। तो अभी हमने तारा देवी टेम्पल में दर्शन किए हैं और हम एक शिव मंदिर है यहाँ से 1.5 किलोमीटर डाउनवर्ड्स जाना पड़ेगा हमें, हम उसको भी कैप्चर करेंगे और अब हम वहीं जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं शिव मंदिर। ये है नीचे जाने का रास्ता जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर डाउनवर्ड्स है। गाइस, अभी बारिश शुरू हो गई है और हम नहीं चाहते कि ये तेज़ हो, बिकॉज अब हमें लग रहा है कि ये तेज़ हो रही है और हमारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो सकते हैं। तो हमें ये शिव मंदिर वाला जो ट्रैक है इसको अभी ड्रॉप करना पड़ेगा
क्योंकि धीरे धीरे बारिश तेज़ हो रही है। पहले भी थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग हो रही थी बट इतनी नहीं जितनी अब शुरू हो गई है। ऑल्दो हमारे ऊपर अब इतनी बूंदें नहीं पड़ रही हैं या जंगल में आवाज़ ज़्यादा आ रही है, बट वी डू नॉट वांट कि हमारे इक्विपमेंट्स को कुछ हो, दे आर प्रीशियस, सो वी विल प्लान दिस शिव मंदिर रूट सम अदर डे। हमारे जो नवल भाई हैं, अभी शुक्र है बारिश हो गई, ये यही कह रहे हैं कि शुक्र है बारिश होगी, अदरवाइज़ हम नीचे से ऊपर नहीं आ पाते बिकॉज ही इज़ टायर्ड बैडली। हम थोड़ा सा ही नीचे गए थे, आई थिंक 0.5 किलोमीटर, और वहाँ से हमें ऊपर आना पड़ा बिकॉज बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो वी हैव टू रश नाउ। चलो गाइस लेट्स गो, क्योंकि बारिश और तेज़ हो रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं कौन कौन वाटरफॉल रीवा वाटरफॉल गया है, किस मौसम में गया है और आपका कैसा एक्सपीरियंस था। उसके बाद आप तारा देवी टेम्पल अगर आप गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट्स में, और अगर आप मोहन हेरिटेज पार्क गए हैं तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। विल डेफिनेटली बी आंसरिंग योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव फन।